पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल 2026 के मसौदा विधेयक की विस्तृत समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूसीसी जैसे व्यापक और संवेदनशील विषय को देखते हुए विशेषज्ञों की समिति बनाना आवश्यक था ताकि विधेयक का हर पहलू गहराई से परखा जा सके। समिति में पूर्व मेघालय राज्यपाल तथागत रॉय, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाला, सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, गृह एवं पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव संघमित्रा घोष, मानव विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रत्ना भट्टाचार्य, पूर्व कुलपति गोपाल चंद मिश्रा, अधिवक्ता उस्मान गनी मलिक और पूर्व कार्यकारी निदेशक निर्मल भट्टाचार्य को भी शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार प्रस्तावित यूसीसी कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। यानी अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी और संविधान के तहत संरक्षित स्वदेशी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में विधानसभा में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। यह राज्य सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था। सरकार का लक्ष्य अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करना है। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ समिति उत्तराखंड, गुजरात और विशेष रूप से असम की यूसीसी मॉडल का भी अध्ययन करेगी। अधिकारियों का मानना है कि बंगाल और असम में जनसंख्या संरचना तथा सीमा से जुड़े कई मुद्दे समान हैं। इसलिए असम के अनुभवों का उपयोग बंगाल के मसौदे को तैयार करने में किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर देश भर में लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस चलती रही है। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे, जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों की पारंपरिक व्यक्तिगत कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सभी की नजर अगस्त विधानसभा सत्र पर है, जहां यह स्पष्ट होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार यूसीसी को किस स्वरूप में सदन के सामने पेश करती है।